नमस्कार दगड़ियों, मैं सुना जोशी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पहाड़ी ब्लॉगर नानी में स्वागत है। दगड़ियों, अपने चैनल के माध्यम से मैं अपने अनुभव को, चाहे वो रीति रिवाज हो, खान पान हो, और मैं आपके संग साझा करती रहती हूँ। और आज मैं अपने घर में आपको मैं रोड भेंट चढ़ा रही हूँ भोलानाथ जी को। और रोड भेंट पौष के महीने में रोड भेंट चढ़ाई जाती है। दगड़ियों जी, पौष के महीने में ही रोड भेंट क्यों चढ़ाई जाती है, इस विषय में मैं आपको बताऊंगी। रोड भेंट तो हम जब हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता है तो हम पूजा अर्चना कथा भी कराते हैं, रोड भेंट भी चढ़ाते हैं। पर ये पौष के महीने में ही रोड भेंट क्यों चढ़ाई जाती है, इस विषय में मैं आपको जो मैंने सुना है, जो पढ़ा है, मैं आपके संग साझा करना चाहती हूँ। और श्री भोलानाथ जी को नमन करते हुए मैं उनके विषय में आपको बताती हूँ कि पौष के महीने की रोड भेंट क्यों चढ़ाई जाती है। दगड़ियों, जब अल्मोड़ा जो है हमारा एक सांस्कृतिक नगरी जो है, अल्मोड़ा हमारा एक सांस्कृतिक नगरी, धार्मिक क्षेत्र में देखो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देखो, किसी भी चीज़ में अल्मोड़ा किसी अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। अल्मोड़ा की एक अपनी विशेष पहचान है। इसकी संस्कृति देश विदेश सभी जगह हमारी संस्कृति की एक विशेष महत्ता रही है। इसलिए यहाँ चंद्रवंशी राजाओं ने भी यहाँ अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया था। तो क्या कहते हैं, उसी समय की घटना ये है कि ये भोलानाथ जी का जो हमारे ऊपर बाजार में बटू भैरव मंदिर है, वो एक चंद्रवंशी राजकुमार थे दगड़ियों। वैसे वो मंदिर की स्थापना तो उसी टाइम में हुई है, पर जो ये भोलानाथ जी का मंदिर है, उसी टाइम में चंद्रवंशी जो राजकुमार थे, उन्हीं की जब ये हत्या हो गई थी राजद्रोह के कारण, तो उन्हीं के ये कारण ये जो है ऊपर मंदिर बना है। तो उसी के विषय में तो उन्हीं को ये रोड भेंट समर्पित होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये रोड भेंट पौष के महीने में क्यों चढ़ाई जाती है। दगड़ियों, जब अल्मोड़ा में चंद्रवंशी राजाओं का राज्य था, तो उस समय कुमाऊं जो है, पूरा कुमाऊं क्षेत्र में चंद्रवंशी राजाओं का ही राज्य था। तो कुमाऊं में अल्मोड़ा को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया चंद्रवंशी राजाओं ने। तो संवत 1670 के करीब यहाँ जो चंद्रवंशियों का राज्य रहा, उसी समय की ये घटना है। चंद्रवंशी राजकुमार जो थे राजा हरिश्चंद्र, उन्हीं की एक निर्मम हत्या के कारण इसमें ये रोड भेंट चढ़ाई जाए। हरिश्चंद्र जो थे, हरिश्चंद्र राजा उद्योग चंद्र के दो पुत्र थे, ज्ञानचंद्र और हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जो थे वो उद्योग चंद्र को प्यारे थे, और दादाजी जो थे वो ज्ञानचंद्र को अपना राजगद्दी देना चाहे। इसीलिए बाप बेट में राजद्रोह की भावना पनपने लगी। तो उन्होंने ज्ञानचंद जी ने जो था अपने एक सलाहकार से, विश्वेश्वर पांडे जी जो थे उनके सलाहकार थे, उनसे सलाह लेके उन्होंने उद्योग चंद्र और हरिश्चंद्र को गंगवाली क्षेत्र में भेज दिया। गंगवाली जो कि आजकल दगड़ी गंगोली हाट है, गंगोली हाट में दगड़ी मेरा मायका भी वही है। तो वहाँ कहते हैं कि उसमें बाबू का आतंक था और राजद्रोह भी फैला था। तो उसमें ज्ञानचंद ने जो था, बाज बहादुर ने और ज्ञानचंद ने उद्योग चंद्र और हरिश्चंद्र को राजद्रोह दबाने के लिए उनको विश्वेश्वर पांडे जी की सलाह से उनको गंगवाली भेज दिया। गंगवाली में तो क्या कहते हैं, उन्हें राजद्रोह दबाएंगे और वहाँ इनको बाबू का आतंक भी होगा, राजद्रोह में ये वहीं इनकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं। वो राजद्रोह दबा के उनके संग कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जबकि ज्ञानचंद्र की जो रानी थी, उन्होंने हरिश्चंद्र को मरवाने के लिए अपनी एक दासी को वहां भेजा, पूरा षड्यंत्र रच के उनको मरवाने की कोशिश की। पर उनकी हरिश्चंद्र की माँ ने भी अपनी एक दासी जो थी उसको भी भेजा था, अपने गुप्त रूप में उसको भेज के उसके प्राणों की रक्षा उनकी दासी ने की थी। तो जब वो दासी ने उनके प्राण रक्षा की, तो दासी ने अपने प्राणों की बलि देके उनके प्राणों की रक्षा की। तो तब से हरिश्चंद्र को एक बिल्कुल बैराग प्राप्त हो गया। वहां से राजा हरिश्चंद्र जो थे वो वहां से पता नहीं कहाँ गए, वो वहां से उन्होंने छोड़ के उनको बैराग भाव गोरखनाथ चले गए। तो तब से वो सालों बाद वो वहां से लापता हुए। तो कई सालों बाद उन्हें घोर तपस्या कैलाश पर्वत की ओर जाकर, कैलाश मानसरोवर में जाकर उन्होंने वहां से सिद्धियां प्राप्त की। वो सिद्धि प्राप्ति करके फिर नेपाल होते हुए अल्मोड़ा आई। अल्मोड़ा में उन्होंने जो सिद्ध मंदिर है वहां पर अपनी एक धुनी स्थापित की, वहां पर समाधि स्थापित की। तो वहां उन्होंने
उनको ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई। असाध्य रोग जो थे, जिनके बच्चे नहीं होते थे, जिनके असाध्य रोगों की साधना से उनकी एक ख्याति चारों तरफ नगर में चारों ओर फैलने लगी। उन्हीं की एक अल्मोड़ी में जो थी चंद राजाओं की, वहीं एक जो उनका हलकारा कहते हैं, जिनको पहले से हम डाकिया भी कहते थे, उन्हीं की एक पत्नी पार्वती थी, जो कि उनके वो जितने भी उसके गर्भ होते थे वो ठहरते नहीं थे। वो हमेशा निसंतान होने के कारण वो दुखी रहती थी। अब उसको ये पता चला कि वहाँ ये ऊपर सिद्ध बाबा आए, तो उन्होंने वहाँ पर धुनी में उनसे अपनी प्रार्थना की और वो उन्होंने कहा, बाबा जी मुझे जितने भी मेरे गर्भ होते हैं वो ठहरते नहीं, आप मुझे कोई संतान प्राप्ति के लिए मुझे कोई ऐसी उपाय बताइए जिससे मुझे संतान प्राप्ति हो जाए। तो राजा हरिश्चंद्र जो थे वो तो अब जोगी बन गए थे। उन्होंने उससे कहा कि तू ऐसा कर, रोज मेरे लिए शाम को 1 कटोरा दूध लिया और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे शाम को आके मेरे ये धूनी में दिया बत्ती करके और मेरी समाधि के सामने और तू मुझे दूध दे जाया कर, इससे तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो रोज वो पार्वती उनके धूनी में आती थी और उनको रोज दूध दे जाती थी। दूध देने के बाद उसकी तो गर्भवती हुई। तो ऐसा सभी उनका चमत्कार चारों ओर फैलने लगा और जैसे असाध्य रोग थी, उन्हें ऐसे लोगों में उनकी ख्याति फैली, तो जगह जगह लोग आने लगे। उनकी ख्याति को देखे ये ऐसा सिद्ध जोगी आया करके राजा ज्ञानचंद्र को भी पता चला। तो ज्ञानचंद्र के कुछ अपने सलाहकारों को भेजा कि वो कैसा योगी है, कौन है, आप पता लगाओ। धीरे धीरे उनका एक कोई कर्मचारी था, उसको पता चला कि वो कोई जोगी नहीं, वो राजा हरिश्चंद्र ही है। वो राज्य हड़पने के चक्कर में जोगी बन के यहाँ आया है, इसलिए आप उसको जैसे भी उसको मरवाने की कोशिश करो। फिर ज्ञानचंद ने जो था उसको मरवाने के लिए पूरी अपनी जो अल्मोड़ी के पूरे संभ्रांत लोग थे, जिसमें वो ब्राह्मण, स्वर्णकार और शिल्पकार जो थे, उनकी एक गुप्त सभा बिठा के उनसे कहा कि ऐसा षड्यंत्र रचो कि इस जोगी को हम मार के इसकी हत्या कर दें। तो अंदर ही अंदर उन्होंने अपनी सभा में ऐसी वो एक गुप्त सभा बुला के ऐसा षड्यंत्र रचा कि वो धूनी में बैठे जो हमारे योगी हरिश्चंद्र राजा जो जोगी बने थे, उनकी निर्मम हत्या करा दी। उसी हत्या के कारण जो थी वो पानचंद जो था, उनका जो उनकी पत्नी पार्वती, उनके पेट में जो गर्भस्थ शिशु था वो भी था। तो उन्होंने जाके उन ब्राह्मणी को और वो राजा हरिश्चंद्र को उनकी निर्मम हत्या कुल्हाड़ी से उनके सर को कत्ल कर दिया, जिनके शरीर के 8 टुकड़े हो गए दगड़ियों। जो अल्मोड़ में अष्ट भैरव के नाम से प्रसिद्ध है, उनका सिर जो है वो ब्राह्मणी पार्वती और राजा हरिश्चंद्र जो जोगी बन गए थे, उनके सिर को काट के जो हमारा बटू भैरव मंदिर है वहां पर उनका सिर और वो पार्वती की जो देह है वहां पर गड़ी हुई है, कहते हैं। इसलिए वहां रोड भेंट चढ़ाई जाती है। और रोड भेंट क्यों चढ़ाई जाती है जी? क्यों शहर में जब वो उनकी हत्या हुई तो शहर में चारों तरफ से बादल मंडराने लगे और हाहाकारी मचने लगी। तो चारों तरफ ऐसा अनिष्ट अनाचार अत्याचार हो गया कि ऐसी ज्ञानचंद की जो ज्ञानवती थी वो भी बिल्कुल इतनी तबीयत खराब, सारे वैद्य डॉक्टर सब फेल हो गए। तब किसी ने कहा कि ये डुबकिया में श्री तिवारी जी कोई वो जो है तंत्र मंत्र की विद्या में पारंगत हैं, उनको बुलाया जाए। उन्होंने वो तिवारी जी को बुलाया, उन्होंने अपने डांगर बजाया, उन्होंने मांस चावल अपने हाथ में पकड़ के, जिससे डांगर ज्ञानवती के मुंह में उन्हें मांस चावल मारे। तो ज्ञानवती बोल उठी, मैं पार्वती हूँ, पार्वती हूँ, मुझे मेरे बालाजी, मुझे मेरा कुल्हाड़ी से मेरी हत्या की गई है, अब मुझे पूजो, मेरी स्थापना करो। तुमने मेरे शरीर के 8 टुकड़े करके मुझे जो मारा है वही मैं तुम्हारे, वो पार्वती की आवाज में बिल्कुल ज्ञानवती बोलने की। इसके लोगों को शक हो गया कि ये जो है जो सिद्ध जोगी को जो हमने मारा है वही ये जो है ज्ञानवती के बदन में वो पार्वती प्रकट होकर वो सारा उसने राज खोल दिया। तब से जो है दगड़ियों, जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उस दिन पूस का इतवार था दगड़ियों, तभी पूस के महीने के इतवार के दिन जो है ये रोड भेंट चढ़ाई जाती है। तो हर साल तब उन्होंने कहा कि कौल करार किया गया
कि जो श्रीधर तिवारी जी तो जो थे, उन्होंने कॉल करार किया कि हर पूस के महीने के इतवार को मेरे यहाँ रोड भेंट चढ़ेगी और सारे जिन्होंने मुझे मरवाया है उनके घर में सब मेरे बाल ब्रह्मी जो है उनकी मूर्ति सबके घर में स्थापित होगी और मेरी पूजा करेंगे, तभी और जो है मैं शांत होऊंगा। तो तब से ये रोड भेंट तभी चढ़ाई जाती है दगड़ियों। तो जो श्रीधर तिवारी थे वो उनको डोब गांव दिया गया दगड़ियों, अल्मोड़ी का डोब गांव। अभी भी हमारे यहाँ जो जागर लगते हैं वही डोब गांव के तिवारी आती हैं और भोलेनाथ जी की जागर लगती है। और वही भोलेनाथ जी के जो 8 टुकड़े किए गए दगड़ियों, उनके 8 टुकड़ों के अल्मोड़ी में अष्ट भैरव स्थापित है। ये दुनिया में अष्ट भैरव केवल अल्मोड़ी में, भैरव तो सभी जगह है दगड़ियों, पर अष्ट भैरव जो है केवल अल्मोड़ी में ही है। अल्मोड़ी में अष्ट भैरव सबसे हमारा जो ऊपर है, ये मिलिट्री एरिया कैंट एरिया, उसमें है जो हमारे गढ़ भैरव है। और उसके बाद जो ऊपर बाजार में हम आते हैं थाने के पास, वहां पर हमारे जो है बटुक भैरव जिनको हम भोलानाथ जी कहते हैं। उसके बाद हम नीचे बाजार को आते हैं, वहां पर हमारे काल भैरव है। फिर हम इधर चौखनपाटा की ओर आते हैं, वहां पर बाल भैरव हैं। फिर उसके आगे शंकर भैरव हैं। उसके आगे हम शिखर होटल की तरफ जब जाते हैं वहां पर सह भैरव है। उससे आगे हम आगे पांडे खोला की तरफ जाते हैं तो खुटकुनी भैरव है। और वो चितई में हमारे गौर भैरव है। और इसमें भी दगड़ियों कई मत है, कोई मतलब भैरव में उठते हैं। फिर भी जो है हमने जो सुना पड़ा है, हमने यही 8 भैरव देखे। ये मार्गशीर के महीने में जो भैरवासिनी आते हैं उस दिन भी रोड भेंट चढ़ाते हैं। अष्ट भैरव में हम रोड भेंट बड़ा हम भैरव को चढ़ाते हैं। यही इनकी मेन कहानी है। इन्हीं ने जो भोलानाथ जी जो हमारे हरिचंद्र जी, इन्होंने जगह जगह जो अल्मोड़ी में नौले हैं दगड़ियों, सब इन्हीं की वजह से इनको इतनी सिद्धियां प्राप्त थी कि जब इन्हें समाधि ली, जब पानी नहीं था, सिद्धि नौला एक चिमटा मार के इन्हें सिद्धि नौला यहीं पर खोजा। उसके बाद सुनारी नौला और ये जितने अल्मोड़ी में नौले हैं वो इन्होंने सारे भोलानाथ जी ने ही इन्हें नौले खुदवाए और अल्मोड़ी में पानी का हुआ। ये जो मैं कह रही थी कि सिद्धि नौला वो चिमटा वो बांधेंगे, वो पानी यहाँ से उग जाए, ये वही सिद्धि नौला है। ये जहाँ पर बाबा जी ने चिमटा रोका था हमारे भोलानाथ जी ने, इन्हीं को सिद्धि प्राप्ति होती। यहीं से उन्होंने लोगों की जो इलाज किया था वो यही नौला, यहीं पर से उन्हें सिद्धि नौला, सुनारी नौला, तुला रामेश्वर, ये अल्मोड़ी के जो पूरे नौले हैं, नौलों का निर्माण उन्होंने किया था। और मैं प्रसाद चढ़ा के सिद्धि बाबा के मंदिर से ये सिद्धि नौला आपको दिखाएंगे। बड़ा गहरा और शुद्ध साफ पानी, लोग गर्मियों में यहाँ पानी लेने यहीं का पानी पीते हैं। पर बाजार वाले क्या दूर क्या नीचे लोग एक जर्किन भर के एक डब्बा भर के यहाँ से पानी हमेशा ले जाते हैं। देखिए आप, ये सिद्धि नौला है। ये इन्हीं की कृपा से अल्मोड़ी में फिर जो हाहाकार मचा था वो सभी जागर लगाने से और उससे शांति प्राप्त हुई। यही इनकी मेन कहानी है। तभी ये रोड भेंट चढ़ेगा। मैं भोलानाथ जी को प्रणाम करते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि उनके विषय में कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि वो खुद एक ईश्वर है। तो उनके विषय में बोलना, जो भी गलती करो, इसमें सभी बातें दगड़े सच नहीं हो सकती हैं। कोई सुनी भी है, कोई इतिहास में। इसमें हमारे अगर आप लोग इसके विषय में विस्तार से जानकारी लेना चाहें तो हमारे रंगकर्मी ये हमारे ब्रजेन लाल शाह जी ने इसमें भोलानाथ सप्ताध्यायी, भोलानाथ चरित्रम, और हमारे कुमाऊं के इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे जी और भोलानाथ मिश्र जी, इन्होंने ये जो हमारे इतिहास में आप इनको देखेंगे तो यहाँ आपको इनके पूरे विषय में इनकी आपको पूरी कथा और पूरा इतिहास इनका मिल जाएगा। तो आप उनमें देखिए। इतना जो भी मुझे थोड़ी बहुत अनुभव था मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। अब मैं भी दगड़े रोड भेंट बनाती हूँ, फिर भोलेनाथ जी के मंदिर जाके चढ़ाती हूँ। भोलेनाथ जी सबके घर में आनंद मंगल करे, सबका अच्छा हो, सबका कल्याण करे। देखिए दगड़े, अब मैं आटा गूंद रही हूँ रोट का। इसमें मैं 5 या 7 रोट बनाऊंगी। इसमें भोलेनाथ जी के कुंडल हो गए और त्रिशूल हो गया, डमरू हो गया, और ये क्या कहते हैं, त्रिशूल, डमरू और कान के कुंडल और मोदक, ये बनाऊंगी मैं। और 7 रोट बनाऊंगी और ये जो अपने मंदिर में भी चढ़ाऊंगी अंदर भोलेनाथ जी को। फिर बटू भैरव का जो मैं आपको कहानी बता रही थी वहाँ जाऊंगी, सिद्धि मंदिर और बटू भैरव के मंदिर जाके वहाँ मैं भी रोड भेंट चढ़ाने जाती हूँ। इसमें दगड़ियों ये रोड भेंट तो सभी चढ़ाते हैं, ये तो एक कॉमन चीज़ है। इसमें मैंने घी गर्म कर रखा है। 5-7 रोटों के हिसाब से मैंने ये अच्छा घी गर्म करके इसमें ये डालूंगी मैं। और इसमें थोड़ी सा मैं डालूंगी सौंफ। सौंफ तो हर पकवान के लिए अच्छा होता है। मैं आपको ऐसे दिखाती रहती हूँ
ऐसे ही थोड़ी सा वो करके ऐसे सौंफ डाल लिया। पकवान में सौंफ एक सुपाची है, सौंफ से की वजह से जो पकवान है वो अच्छी तरह जो ये सुपाची होता है सौंफ, इसलिए मैं हर पकवान में सौंफ डालती हूँ। जैसे मैंने घी डाल दिया है, इसको अब मैं दही में भूनूंगी, इसको चीनी डालूंगी और इसको मसल के मोइन डाल के इसको मैं घी डाल के फिर इसका आटा गूंथती हूँ मैं। और आटा दगड़ी हूँ, आप चाहें तो दूध में भी गूंथ सकते हैं। मैं दही ला रही है, दही में मैं आटा गूंथती हूँ, फिर रोट बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए मैं रोट में क्या क्या बनाती हूँ। दगड़ी देखिए मैंने ये मोदक बना लिए हैं, 11 मोदक बना दिए मैंने। ये भोलेनाथ जी के कुंडल है दगड़ी, ये कुंडल इनको पहले से जो बाबा लोग आए थे उनके कान में हमेशा कुंडल, जिनसे पहाड़ में कनफड़ कहते हैं, कनफड़, ये कनफड़ बना दिए मैंने। और ये भोलेनाथ जी का त्रिशूल है, और ये डमरू, और ये सांप भी बना दिया। जैसे ये शिव जी के रूप में ही कहते हैं। अब मैंने ये 7 रोट बनाऊंगी मैं, रोट बना लिया मैं। अब इसके बाद में रोट तलूंगी, रोट मोटी मोटी जिनका नाम ही रोट है, रोट तल के अब इनको जरा मैं जैसे इनको किनारे से रोट बेल के किनारे से जैसे हम ऐसे ऐसे इनको ऐसे कर देंगे, मोड़ के ऐसे 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 करके 5-7 रोट बनाती हूँ। इनको तल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी कढ़ाई में वो घी गर्म हो रहा और उसमें मैं इनको तलती हूँ। इसके बाद थोड़ी देर बाद मंदिर जाते हैं। ये देखिए इसको मोड़ के और फिर थोड़ी प्रसाद बनाऊंगी। और इसमें बड़े भी बनाते हैं, अगर बड़े पुए ये भोलेनाथ जी को चढ़ते हैं। मैं आपको ये रोट तो खैर सभी के घर में बनते हैं, तो मैंने आपको कहानी बताई तो उस हिसाब से मैं आपको रोट भी दिखा दे रही है। अब रोट बना के भी थोड़ी देर में मंदिर जाती हूँ। तो उसके महीने का दगड़ियों बहुत ठंडा रहता है, इसमें रोट भी चढ़ाने में भी मंदिर हमारे घर से जरा ऊपर है तो जाने में जरा वो भी लगती है। और क्या कहते हैं, रोट बन गए मेरे, आप देखिए अब मैं तलती हूँ और फिर आपको तलने के बाद दिखाती हूँ रोट। मेरा प्रसाद तैयार हो गया है। जैसा कि मैं कही थी 5 और 7 रोट करके मैंने ये रोट बना लिए हैं। और जो ये त्रिशूल और ये भोलानाथ जी के कुंडल हो गए और ये सांप हो गया, सब मैंने तल दिए, रोट बना दिए और थोड़ी सा प्रसाद भून के मैंने तैयार कर दिया है। ये मोदक हो गए मेरे, ये सब करके मैंने, ये डमरू, ये सब मैंने तैयार कर दिया प्रसाद। आप देखिए 5 या 7 रोट आप लोग भी बनाइए। वैसे तो हमारे जो अल्मोड़े के लोग हैं उनको तो सभी को पता है दगड़ी कि रोट कितने बनते हैं क्या है, पर मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं जो बाहर जो हमारे बच्चे आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में जिनको इतनी फुर्सत नहीं है, और कितने लोगों का मेरे लिए फ़ोन भी आ रहा, आप हमें हमारे कल्चर के विषय में बताइए। और कितने लोगों से मुझे भोलानाथ जी की जो कथा है, कहानी, कैसे इनको क्यों पूछ के महीने में रोट चढ़ता है, ये मैंने आप लोगों को बताया। ये मैं कब से मेरे मन में एक वो था कि मैं किसी माध्यम से मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। पर मैंने एक ये पहाड़ी पत्रिका पहेरू आती है, उसमें भी मैंने अपने 1-2 लेखे, उसमें भी मैंने ये कहानी देने की कोशिश की, पर मेरी छपी नहीं उसमें ये कहानी। उसमें भी मेरी 2-4 कहानियाँ छपी और भोलानाथ जी वाले में डाक द्वारा भी शायद उनको नहीं मिली होगी। पर मेरे मन में उत्सुकता थी कि कितने लोगों ने मेरे से पूछा कि आप बताइए क्यों चढ़ती है, पौष के महीने में ही क्यों चढ़ती है, और वो भी इतवार के दिन क्यों चढ़ती है। तो इतवार के दिन, उसी दिन उनका भोलानाथ जी का कत्ल किया था, वो उन्होंने तभी इतवार के दिन जो पौष के महीने के रूप में तभी चढ़ती है। और तभी ये हम लोग यहाँ में तो हर बच्चा हर घर में जानता है। बच्चे जो छोटे बच्चे पहले से बाहर निकल गए कहीं, जिसके घर में दादी नानी जो है उनके घर में तो सभी बच्चों को पता। कई बहुएं ऐसी आती हैं जिनके घर में सास नहीं है, चलो लीक चली आ रही प्रसाद चढ़ा देते हैं। तो ये बताने के लिए मैंने ब्लॉग के माध्यम से भोलानाथ जी सबके घर में आनंद मंगल करें। आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, बताइए। धन्यवाद।